Good morning, dear students. Welcome to the class of accountancy. So, dear students, today we'll start our chapter Accounting Principles. Accounting Principles. First of all, we will understand the meaning of principle. Principles means the guidelines, the points that will help you in managing the accounting. Okay, the guidelines, the instructions that is to be followed while preparing the accounts. So these are the accounting principles. Okay, so let's start. To make the accounting information meaningful, it must be reliable and comparable. The comparability of information is needed both to make inter-firm comparison and with similar firms and intra-firm comparison. Okay, let's read. Here students, here it is said that कि अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए मीन्स टू मेक दैम मोर यूजफुल it is very important to follow the principles so that we can make our accounting information more reliable means जिन पर हम भरोसा कर सकेंगे. ओके, एंड कंपैरेबल मीन्स जिनकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं. कंपैरिजन किसके साथ कर सकते हैं? अपनी ही फर्म की अलग अलग ईयर से. सपोज लास्ट ईयर की जो अकाउंट्स हैं उनसे और इस जो करंट ईयर के अकाउंट्स हैं उनमें कंपैरिजन, या अपनी ही जैसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करना. वो कब होगा? जब सेम अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे. और सेम अकाउंटिंग प्रोसेस कब फॉलो किए जाएंगे? जब सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे. ओके, मीन्स सेम रूल्स सब पे अप्लाई होंगे. तो दिस इज़ फिजिबल ओनली व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कंपैरेबल कब होंगी? व्हेन दीज आर, सभी की जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो किस पे डिपेंड होंगी? द सेम पॉलिसीज, सेम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. काम करने का तरीका भी सबका एक होगा. ओके, सो theory base of accounting consists of principle, concept, conventions, rules and guidelines developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting in order to enhance its utility to various users of accounting information. तो यहाँ पे बताया गया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या क्या चीज़ें आती हैं. कन्वेंशंस, मान्यताएं, रूल्स एंड गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, जो टाइम टू टाइम डेवलप होते हैं. बिकॉज दीज आर मैन मेड, तो हम टाइम टू टाइम इनमें सम चेंजेस जो है वो करते रहते हैं. ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बनाए जाते हैं. ऐसा नहीं कि हमारा बिजनेस जो है वो अकाउंट्स किन्हीं दूसरे रूल्स पे कर रहा है और दूसरी फर्म जो है वो अपने अकाउंट्स किसी दूसरे रूल्स के बेस पे तैयार कर रही है. तो सबको एक जैसे प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे. ओके, तो दीज आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड द थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग. तो ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये कौन इशू करता है? दीज आर इशूड बाय ICAI. ओके, तो here we will read the meaning of accounting principle, and after that we will read some accounting principles also. In past when accounting statements were generally needed by the proprietor, कहता है कि बहुत टाइम पहले when the statements are needed by the proprietor only, means कोई एक्स्ट्रा यूज़र नहीं था, सिर्फ प्रोप्राइटर को ही अपने अकाउंट्स चाहिए होते थे. These days the accounting statements are required by various parties, various users. Okay, बहुत सारे यूज़र आ गए हैं मार्केट में. आई हैव टोल्ड यू ना, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र्स जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, लाइक बैंक हैं, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा. तो सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए. हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जिनका किसी तरह भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजनेस में इंटरेस्ट है. इन्वेस्टर्स, प्रोप्राइटर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा. अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज. एज यू नो कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या प्रोवाइड कराती है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है
It is therefore necessary that such statement should be drawn as per some set rules. तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये सभी इंफॉर्मेशन किन्हीं रूल्स के बेस पर तैयार किए गए हों। ऐसा नहीं कि एक अकाउंटेंट ने अपनी मर्जी से कुछ भी उसमें चार्ज किया है, दूसरे अकाउंटेंट ने कुछ भी अलग से कर दिया है। नो, these are based on some principles, some guidelines, some instructions. So these rules are usually called generally accepted accounting principle, GAAP, generally accepted accounting principles. Okay, so these principles have been generally accepted by accountants all over the world as general guidelines for drawing and accounting statements. तो इनको हर जगह वर्ल्ड में जो इनको एक्सेप्टेबिलिटी है और इन्हीं के बेस पे फिर हम अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं. Here some definition is also given by American Institute of Certified Public Accountants. The accounting principle as a general law or rule adopted or professed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice. Okay, यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो गाइड करने के लिए एक ग्राउंड तैयार किया जाता है जिस बेस पे हमें अपनी वर्किंग्स करनी पड़ेगी. Here are some nature and after nature of accounting principle, and then we will read about the accounting principles. So I think today it's enough. Read it in your book. In your book, I think in DK Goal, this is chapter number 4, maybe chapter number 3, whatever be. Read it from there. Okay. Be safe.